भट्टी साहब, फरूक खोखर से जी, जी। क्या दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की? फरूक खोखर से क्यों दुश्मनी है? आपकी वजह से? फ़ारूक खोखर की नहीं, मेरी वजह से नहीं है, असल में फ उनको पता है पूरे इंडिया को कि मैं फ़ारूक खोखर का जो है कि छोटे भाइयों की तरह हूँ, सारी दुनिया को पता है। तो उस वो ये है कि अभी शायद वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उनका कोई नुकसान कर लें। फ़ारूक खोखर साहब भी जो हैं मेरे भाई, वो भी हमेशा बोलते हैं इसके ऊपर, जब भी वहाँ पे कोई इस्लाम को टारगेट किया जाता है इंडिया में या पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, तो वो सबसे पहले वो भी खड़े होते हैं ना। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में तो मेन 2 बंदे हम मैं और फ़ारूक खोखर चल रहे हैं, जिसकी कि वहाँ पे सुनी जाती है इंडिया में आवाज़, या जिसकी बात पे अमल होता है, वो मेरी सुनी जाती है, सोशल मीडिया पे भी लोग साथ हैं। भट्टी साहब, गोलडी बरार और ज़ीशान अख्तर आपके साथ हैं, क्योंकि सुना है कि उनके भी बिश्नोई गैंग से इख्तिलाफ़ात हैं। तो क्या आप तीनों जो है वो इकट्ठे हैं या अलग-अलग ही हैं? नहीं, या राब्ते हैं, गोल्डी बराड़ के साथ भी बातचीत होती रहती है मेरी, राब्ता है, दिशान अख्तर से भी राब्ता है, लेकिन मैं काम किसी के साथ नहीं करता हूँ, जिस तरह उनकी अपनी दुश्मनी है या लॉरेंस बिश्नोई गैंगवार करवाते हैं, एजेंसियाँ करवाती हैं और बेगुनाह किसी के कत्ल, भत्ता, फ़रोख्ती, धमकियाँ, मैं ये किसी के साथ भी नहीं करता हूँ, मैं कहीं भी नहीं ये चीज़ें करता हूँ। मैंने एक चीज़ कही हुई है कि जब मेरा इस्लाम टारगेट किया जाएगा, फिर मैं आऊँगा। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है कि आम आदमी तो ये समझता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि इंडियन एजेंसीज़ जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करती हैं। तो आम आदमी के ज़हन में ख़्याल आता है जी। कि वो तो जेल के अंदर मौजूद है। अगर एजेंसीज़ या हुकूमत इंडिया की उसको सपोर्ट करती तो वो जेल में क्यों होता? सर जेल में वो इसलिए जेल में सेफ है। बाहर निकला, वो मारा जाएगा, जेल में सेफ है और जेल में उसको रख के वहाँ से तो उससे ये सारी उसके चीज़ें ऊपर डाली जाती हैं। बाहर निकल के तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो जाएगा। उसको जो जेल में एक तो दुश्मनों की तरफ से भी सुलह मिली हुई है, सुकून मिला हुआ है कि उसको दुश्मन कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सेफ्टी में बैठा हुआ है अंदर। और एजेंसियों ने खुद ही मार देना, ये गवर्नमेंट चेंज होने दें थोड़ी-सी आप, ये एजेंसियाँ उसका काम और गवर्नमेंट ये काम खत्म करके जाएगी उसका। उसके पास टाइम वैसे भी कम ही है। उसको जो पाकिस्तान का टारगेट दिया गया है, सर पाकिस्तान का उसको 3 महीनों का टारगेट दिया गया है, जिसमें 1 महीना से कुछ दिन गुज़र चुके हैं। उसको 3 महीनों का टारगेट दिया गया है। मैं इनके बीच में रहा हूँ। आपको पता है इनकी काफ़ी सारे लॉरेंस की काफ़ी सारे लोगों के साथ बिगड़ गई, खराब हो गई आपस में दोस्ती। अब उन लोगों ने मेरे साथ राब्ते करके मुझे प्रूफ़ दिए हैं, मेरे साथ उन्होंने मुझे बताया कि भाईजान आपके मुल्क में पिछले 3 से 4 महीनों पे इस पे काम हम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी लॉरेंस से खराब हो गई है, आपके मुल्क में हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से मुझे बातों के पता चला है, चीज़ों का पता चला है और कुछ बड़ा करने के ये एजेंसियाँ सोच रही हैं। हमें और आपको पाकिस्तानी इदारों पर इत्मीनान है और पाकिस्तानी इदारों ने कई कार्रवाइयाँ जो है वो नाकाम बनाई हैं और भारत को नाकों चने चबवाए हैं। आपको भी इस बात पर यकीन रखना जी। चाहिए और हमें भी है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि इतनी सर इतनी बड़ी एजेंसीज़, जी, जी। इतना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी मईशत का मालिक भारत, पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए लॉरेंस बिश्नोई को क्यों इस्तेमाल करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर पाकिस्तान में जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी ना, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे अदारे 5 मिनट में पता कर लेंगे कि ये किस तरफ से हुआ है। जब ये कार्रवाई हो जाएगी, तो पता चलना है किसने करवाई है, वो सिर्फ़ बैठे-बैठे क्या करेंगे, वो पोस्ट डालेंगे, लॉरेंस बिश्नोई की ये मैंने कार्रवाई करवाई है और पाकिस्तान को वो जवाब देने के लिए बड़े खुश होके ये जवाब दे देंगे इंडिया वाले कि जी हमारे गैंगस्टर ने ये काम करवाया, हम अपने गैंगस्टर के ऊपर पर्चा दे रहे हैं। जब इसकी यहाँ से केस खत्म हो जाएँगे तो ये बंदा हम आपके हवाले कर देंगे। ये चीज़ हो रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का उन्होंने डर बनाना है, दुनिया के अंदर खौफ अपना बनाना है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई आप को पर बीच में कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकदमात हैं इंडिया के अंदर? भट्टी साहब, कोई मुकदमा है आप पे इंडिया में या इंडिया को मतलूब हैं आप? आपके हवाले से उन्होंने आतंकवादी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, भारतीय मीडिया ने। तो सर वो पता नहीं मुझे क्या-क्या बोलते हैं, कभी दहशतगर्द बोल देते हैं, कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कब पता नहीं एजेंट बोल देते हैं वो कभी कुछ बोलते रहें जी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरी दाढ़ के नीचे कोई भी मेरा दुश्मन आएगा, मैं इनको रगड़ दूँगा। अच्छा हाँ, यहाँ से एक बात, ये बात जो आप ये इंतबाह कर रहे हैं, आप ये बताएँ कि बिश्नोई से अलग होने वाले जो हैं, उससे इख्तिलाफ़ रखने वाले आप समेत, क्या वो बिश्नोई के पीछे हैं, बिश्नोई को कत्ल करना चाहते हैं?
सर मैं कहता हूँ एक सुई जितना भी अगर मौका मिला ना, मुझे या मेरे किसी भी बंदे को या उसके किसी और दुश्मनों को 1 सेकंड का भी हमें मौका मिला ना, हम इसको फिर भी नहीं छोड़ते, लॉरेंस बिश्नोई को। 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे इसको हम लोग। इसको पंजाब जेल आने दें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये पंजाब जेल में अगर 1 महीना भी निकाल गया तो फिर नहीं, इसका मतलब पंजाब की जेलों में गैर महफूज होगा, वो तिहाड़ जेल में ज्यादा महफूज तस्वुर कर रहा है। वहाँ पे इसको सिक्योरिटी और सारा कुछ मिल रहा हुआ है, इसको फ़ोन मिले हुए हैं, इसको पंजाब की जब जेलों में फेंकेंगे, इसके फ़ोन भी बंद हो जाएँगे, इसका सारा नेटवर्क भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हज़ारों का जितना इसका डर बना हुआ था, दुनिया में खौफ बना हुआ था, वो कुछ गोल्डी बराड़ वगैरह ने, कुछ मैंने, इस तरह हमने वो खत्म कर दिया है सारा। जिन लोगों से ये फिरौतियाँ माँगता था, उनको हमने अपने नंबर दिए हुए हैं कि किसी से अगर पूरी दुनिया में ये फिरौती माँगे, हमें फ़ोन करो। जो बंदा फिरौती उठाने आए, वो हमें फ़ोन करो कि ये फिरौती उठाने आ रहा है। तो इसलिए इसका डर-शर वो खत्म हो गया।